YouTube पर अपनी वीडियो वायरल करने के लिए स्क्रिप्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आप सभी को अच्छे से पता होगी। लेकिन आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या YouTube पर व्लॉग बनाने के लिए भी हमारे पास स्क्रिप्ट का होना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आप स्क्रिप्ट क्या होती है ये समझिए। तो स्क्रिप्ट में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो हम हमारी वीडियो के लिए बनाना चाहते हैं या हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो रैंडमली व्लॉग शूट कर यूट्यूब पर डालते हैं और वायरल हो जाते हैं तो आप गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वे उस व्लॉग की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ खास चीजें आपके लिए व्लॉग के लिए रखकर आपको दिखाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो रैंडमली होगा, नहीं भाई रैंडम नहीं होता है, सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। जैसे कि सौरभ जोशी के घर में वो 4 दीवारों में ही सारा व्लॉग बनाता है, तो आपको क्या लगता है उसके घर में बार बार ऐसी कोई घटनाएं होती होगी? नहीं भाई, सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है। वो स्क्रिप्ट बनाकर सारी चीजों को दिखाता है। यानी कि व्लॉग बनाने के लिए भी स्क्रिप्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नए व्लॉग शुरू कर रहे हो तो क्या स्क्रिप्ट लिखना जरूरी है? नहीं भाई, अगर आप नए व्लॉगर हो तो स्क्रिप्ट लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसका सबसे पहला कारण यह है कि अभी आप नए व्लॉगर हो और अभी आपका कैमरे के सामने का जो डर है वो खत्म नहीं हुआ है। और अगर आप स्क्रिप्ट लिख भी लेते हो तो आप उसको ठीक से बोल नहीं पाओगे। और याद रखो भाई, जितना कैमरे के सामने खुलकर बोलोगे उस तभी तुम स्क्रिप्ट को अच्छे से रीड कर उसमें एक्सप्लेन कर पाओगे, वरना तुम किताब की तरह से पढ़ दोगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो तुम कैमरे के सामने अपना जो डर है उसे खत्म करो। और वो खत्म तभी होगा जब तुम रेंडमली व्लॉग ऐसे वैसे बनाकर डालोगे कि आज मैं यहाँ गया तो वहां गया था। और कैमरे के बाद जब तुम्हारी वो सारी चीजें और जब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम अपने व्लॉग के लिए एक अच्छा सा कंटेंट बनाओ, स्क्रिप्ट बनाओ और उस हिसाब से अपनी ऑडियंस को कुछ दिखाओ। क्योंकि ऑडियंस को मसाला चाहिए और मसाला हमें तैयार करके ऑडियंस को देना पड़ेगा। इसी कारण से सौरभ जोशी के व्लॉग मिलियन में जाते हैं और जो अनदर रैंडमली शूट कर देते हैं उसके व्लॉग वायरल नहीं होते। तो ये उसका एक मेन कारण है भाई। तो स्क्रिप्ट व्लॉग में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो अभी से स्क्रिप्ट पर ध्यान मत दो। अभी सिर्फ शूट करो, कैमरे के सामने बोलना सीखो और हाँ, जितना हो सके खुद का वर्जन बाहर लाओ। यानी कि जैसे कि सौरभ जोशी का जो बोलने का स्टाइल है वो उसका यूनिक है, ऐसे ही तुम अपना कुछ यूनिक स्टाइल लाओ जो सिर्फ तुम्हारा हो और कोई उसको कॉपी ना करता हो। समझ रहे हो? तो वो तुम्हारी स्टाइल बन जाएगी और तुम्हारी ऑडियंस उससे तुम्हारे पास अटैच होगी। और बात रही स्क्रिप्ट की, तो अभी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बिना स्क्रिप्ट के बोल सकते हो तो भाई तुमसे अच्छा ब्लॉगर कोई नहीं होगा। तुम्हें बार बार की टेंशन खत्म। उसके पास एक पूरी टीम है जो उसकी स्क्रिप्ट वगैरह एडिटिंग वगैरह में हेल्प करती है, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई टीम नहीं है। तो हम बिना स्क्रिप्ट के रैंडम शूट करेंगे और रैंडम वीडियोस भी वायरल हो जाती है। बस आप ऑडियंस से कनेक्ट रहो और ऑडियंस को अपने बारे में बताओ और ऑडियंस से टाइम टू टाइम रिप्लाई वगैरह करो, उनसे जुड़े रहो। ठीक है? तो अगर और ब्लॉग्स के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने इस भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।